सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आगे हम 50% करते हैं भाई। हमारा पूरा टारगेट है कि आपको इस वीक ये पीडीएफ कंप्लीट करके टेलीग्राम पे सेंड कर दें, ठीक है ना। तो जो साथी भाई हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीछे की क्लासें देख लो भाई। आपकी सुविधा के लिए हमने प्ले लिस्ट बना रखी है CET 2024 दांसू क्लास के नाम से। CET 2024-25 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट है। एक एक क्लास भाई बिल्कुल देसी घी वर्गी है, कोई भी पर्सन आपके एग्जाम से बाहर नहीं गया है। और जो साथी भाई न्यू CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जो भी साथी भाई इस पीडीएफ को पढ़ेगा उसको खुद पता लग जाएगा कि ये पीडीएफ भाई कितनी यूनिक है, ठीक है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे फ्री में सेंड करूंगा। तो आपका काम क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जिस साथी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो भाई ये दोनों काम कर लो, ठीक है ना। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है भाई, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा सरकार ने शामिल किया। तो खेल नीति में भाई कौन से गेम को हरियाणा सरकार ने शामिल कराया था। तो पहला ऑप्शन है भाई आपका डीपली पिक्स गेम है भाई। जो आपका ये गेम दोस्तों बधिरों के लिए खेला जाता है, ठीक है ना। बधिर वर्ग है ना, जो आपने देखा हो भाई, ठीक है ना, जानते होगे इसके बारे में। तो भाई ये जो बधिरों का गेम है, तो इसमें मुख्यमंत्री साहब ने खेल नीति में शामिल करके भाई, ठीक है ना, एक अहम फैसला लिया गया था कि इस गेम को भाई हम खेल नीति में शामिल करेंगे। और इनका भाई मनोबल क्या है, 7वें आसमान पे पहुंच गया था, क्योंकि भाई इनको खेल नीति में शामिल करने के बाद पुरस्कार भी मिलेंगे और इनाम भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात देखो भाई। तो आगे बात है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है भाई, प्रश्न एक एक नंबर का है भाई, जमा एक एक नंबर का एनडी प्रश्न है। निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक खेल है भाई, प्रश्न ऐसे भी आज है। निर्मल गुलिया का खेल कौन सा है, बेरा होना चाहिए, जिम्नास्टिक है। गुरप्रीत कौर भाई भाला फेंक, सही बात है। सुनीता सिंह भाई दौड़, सही बात है। गीता जुत्सी निशानेबाज, ना भाई निशानेबाज को नहीं, या निशानेबाज को नहीं, या के है भाई दौड़ते संबंधित है भाई, या एथलेटिक्स है, ठीक है ना, दौड़ते संबंधित। और इसका संबंध भी कड़त है गुरुग्राम, द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम, तो इसका संबंध हो जाएगा किसका, गीता ज्योतिषी का, ठीक है। आगे प्रश्न देखो भाई, मिलान करना भाई अपन है, मिलान करांगे सुमन कुंदू। सुमन कुंदू का जो गेम है वो कौन सा है, चलो मैं आड़े दिखाई दूँ हमने, ठीक है ना। तो सुमन कुंदू भाई कुश्ती खेला है, क्या खेला है दोस्तों, कुश्ती, ठीक है ना। प्रश्न है भाई एक एक नंबर के, क्योंकि खेल खिलाड़ियों के गेम से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। खेल खिलाड़ियों के प्रश्न है जो आपके आवे आवे हैं भाई। तो देखो भाई, सुमन कुंदू कुश्ती खेला है, मनोज कुमार बॉक्सिंग करा है, सुमन बाला हॉकी खेला है भाई, और क्या है दिलेल सिंह करोर किसका खिलाड़ी है, तो भाई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है। आगे प्रश्न देखो, भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट भाई, गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध कौन सी जगह से है भाई, यानी सीधा सा प्रश्न है भाई, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, हरियाणा में रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, बलाली। तो बलाली भाई आपका ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, ठीक है। चरखी दादरी में गीता फोगाट और भाई क्या है बबीता फोगाट का जन्म हुआ, डी ऑप्शन बलाली गांव है ये, ठीक है। तो देख लो भाई इसके बारे में और कि मैंने, ठीक है, जो नई बात लिख रखी है पीडीएफ में सारी चीज तो हमने बेरा लग जाएगा। आगे प्रश्न है, वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पे शुरू किया भाई। तो ये था भाई नजफगढ़ का नवाब जज्जर के अंदर ये अपना स्कूल चलाता है, कौन सा भाई, इंटरनेशनल स्कूल सहवाग के नाम से, ठीक है, जज्जर में है भाई। स्थापना देख लियो, सारी चीज बता रखी है। स्थापना 2011 में भाई, 2011 में स्थापना कद हुई थी भाई सहवाग के स्कूल की, 2011 में। आगे प्रश्न है भाई, किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया भाई, किसको नियुक्त किया गया, गीता फोगाट, किसको, गीता फोगाट को, ठीक है ना। कब नियुक्त किया गया, सारी चीज आपके सामने इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगी। आगे है भाई, यू प्रश्न बहुत बार आ लिया, देखो कितने पेपर में चमकिया है। तो भाई बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, गुरुग्राम में, ठीक है ना। तो आगे प्रश्न आ गया भाई, भाई पूरा टारगेट हमारा ये है कि इस वीक में आपको ये पीडीएफ भाई, ठीक है, अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूं। अगर कोई काम हो गया ना, किसी कारणवश भाई इमरजेंसी हो जाती है,
तो भाई 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकती है पीडीएफ, वरना इस वीक मेरा भाई पूरा प्रयास है आपकी जो इच्छा भाई वो पूरी हो जाए। ठीक है। तो गोला फेंक खेल भाई हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो यू खिलाड़ी है भाई इंद्रजीत। कौन है दोस्तों? इंद्रजीत। ठीक है ना, मैं मार्कर कम यूज करूंगा क्योंकि फिर मुझे आप बोलोगे कि सर आप मार्कर बहुत चलाते हो। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता? तो यू जीता भाई कांस्य पदक। ठीक है ना भाई। निम्न में से कौन सा कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? तो मेरा होना चाहिए भाई रमेश कुमार और अनूप। रमेश कुमार और अनूप दोनों भाई, रमेश कुमार और अनूप दोनों क्या है? अर्जुन अवार्ड है ऑप्शन में। ठीक है ना, ए और बी जब दोनों आ जाए ना तो पूरा विश्वास कर लियो भाई। ठीक है ना। आगे है खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? तो यू कौन सा खेल खेला है भाई रोहित यादव? तो यू खेला है भाई साहब बाला फेंक यानी जेवलिंग थ्रो भाई। ठीक है, जेवलिंग थ्रो का ये खिलाड़ी है। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न, रमेश कुमार का संबंध भाई, रमेश कुमार का संबंध कौन से खेल से है? एनडी प्रश्न है नहीं, क्रिकेट, कुश्ती, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बताइए रहे रमेश कुमार का संबंध कौन से खेल से है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रमेश कुमार तो भाई के खेला है? कुश्ती। तो कुश्ती करा है भाई रमेश कुमार, कुश्ती करता होगा रहा। सही भाई, कुश्ती करा है। ठीक है। तो दोस्तों देखो इसका जन्म हरियाणा के सोनीपत में होया है। इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियन जो चैंपियनशिप हुई भाई 200 राष्ट्रमंडल खेल 2002 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आदि में कई पदक अपने नाम करे। ठीक है ना भाई। जन्म याद कर लियो कड़ा होया इसका जो रमेश कुमार का, वो कुश्ती का खिलाड़ी है, जन्म होया इसका सोनीपत में। आगे भाई निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल भाई वॉलीबॉल से संबंधित है? कौन है भाई? बलवंत बलवंत सिंह भाई, बलवंत सिंह सांगवान है जो क्या हो जाएगा वॉलीबॉल से यानी वॉलीबॉल से संबंधित है भाई। आगे है ओलंपिक में भाई बैडमिंटन में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी। ओलंपिक में जो बैडमिंटन में भाई पहला पदक लेके कौन आई थी? पहला पदक ले आई थी भाई छोरी साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल कड़े की है भाई साहब, कोई बताऊगा? अरे पीछे प्रश्न करवा रहा है क्या बनाइयो। साइना नेहवाल छोरी कौन से जिले की है भाई? हरियाणा में, बताइयो। हरियाणा तो संबंधित है या नहीं, कही जाना तो नुए को नहीं पा मेरा, बताइयो भाई किस किस ने मेरा आया हरियाणा की है कि कड़े की है या बताइयो। आगे प्रश्न है भाई एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? ठीक है ना, वर्तमान का आंकड़ा बताइयो भाई। पीडीएफ के अकॉर्डिंग में बता देता हूँ, जो एशियन खेलों में स्वर्ण पदक लेके आएगा ना, गोल्ड लेके आएगा, उसको कितने रुपए मिलेंगे? 3 करोड़ रुपए मिलेंगे भाई। 3 करोड़ भाई, 3 करोड़। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखो फरीदाबाद में भाई नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है ना, कई बार प्रश्न आ लिया। नाहर सिंह स्टेडियम कौन से खेल से संबंधित है भाई? किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है भाई, क्योंकि इसमें 1981 में भाई ठीक है ना जो ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच रणजी ट्रॉफी का 19 नवंबर 1982 को भाई ठीक है ये खेला गया था हरियाणा एवं सेना के बीच। आगे इसमें कुछ नया पॉइंट दे रखा है तो देख लो। आगे क्या दे रखा है भाई, इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब होया भाई? वेस्ट इंडीज यानी भाई जो आपने मेरा होगा क्रिस गेल और की टीम है जो वेस्ट इंडीज। ठीक है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो नाहर सिंह स्टेडियम है भाई उसमें क्रिकेट का मैच होया था 1988 में खेला गया था। ठीक है, 1988 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था ये वेस्ट इंडीज और भारत का। ठीक है, इसमें भाई 1988 में जो खेल खेला गया भाई कितने लोग इसमें बैठ सके? 25,000 लोगों की बैठने की अक्षमता है भाई इस स्टेडियम में। नाहर सिंह स्टेडियम ये कड़ा है फरीदाबाद में या रेवाड़ी में? ये कई ने तो नुए को नहीं बाब पाव बेरा फरीदाबाद में रेवाड़ी में, बताइए भाई किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? 1 नंबर का प्रश्न है भाई। किसने भारत के लिए पूछा, हरियाणा के लिए नहीं पूछा। भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड किसने अपने नाम किया भाई? तो यू नाम कराया था दोस्तों अभिनव बिंद्रा। किसने भाई? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, आगे प्रश्न देखो भाई भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी हुई है? भाई ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ? क्रिकेट के साथ। आगे देखो हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना? नवदीप सैनी भाई। जो नवदीप सैनी हो क्रिकेट का क्या भाई? क्रिकेट का क्रिकेटर है, समझ गए, यानी क्रिकेट खेला दोस्तों। ठीक है ना, यो गेंदबाज एक बॉल या फिर या बैट्समैन बताइए भाई। बॉलर का हूँ। ठीक है ना, बॉलर ही कंधे हो गए गेंदबाज ने, बॉलर।
तो यू भाई बॉलर है या बैट्समैन बताइए रहे, जो आपके खिलाड़ी हैं कौन? नवदीप सैनी। निर्मल तंवर भाई भारतीय जो वॉलीबॉल के वर्तमान के हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे भाई पानीपत हैं, युद्धों का अखाड़ा, बुनकरों की नगरी पानीपत। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा, भाई श्वेता हुड्डा ने कौन जाना है किसकी बहू है यार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने कौन सा भाई स्वर्ण पदक जीता था कौन से गेम में? यानी यह भी गोल्ड लेकर आई है भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्र वधु, यानी छोरा की बहू। भाई श्वेता हुड्डा तो छोरा की बहू है, मैं भी ना चौंक गया भाई। श्वेता हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की बहू क्यों दे रहे क्या? क्योंकि दोस्तों ये भूपेंद्र हुड्डा की छोरा की बहू है। क्या है भैया? पुत्र वधु, ठीक है, यानी पुत्र वधु यानी पुत्र की बहू। भाई पुत्र कौन है इसका? दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है। तो दीपेंद्र हुड्डा की बहू कौन सा गेम में भाई गोल्ड लेकर आई है? गोल्ड लेकर आएगी भाई साहब घुड़सवारी में। क्या है? घुड़सवारी करा है या घुड़सवारी है ना? एक बिरानी के करवा देंगे, ये मंत्री हैं तो बेरा हो गए। बोला राजा का बेटा राज करेगा, मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, ये प्रचलन पता नहीं क्यों अपने चल रहे सिस्टम है। आपने देखा भाई कभी जो, ठीक है ना भाई, आपका या ठीक है जो आपका कोई साथी राजनीति में आके एकदम बड़ा बन गया होगा, इन्हीं के लड़के क्यों बनते हैं? क्योंकि भाई बैकबोन क्या है? बाप और बेटों की होती है इनकी, ठीक है। खेल कूद से संबंधित प्रश्न देखो भाई। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? भाई गरिमा चौधरी कौन से गेम को खेलती है? तो भाई वो खेल खेला है जूडो। गरिमा चौधरी जूडो खेला है। देखो भाई भी जे तो हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे नहीं भाई, फिर तो यार मैं तुमने और के करवाऊँ यार, जब मैं इतने एंडी पर्सन लाया कर करवाने जे भी सब्सक्राइब नहीं करे नहीं भाई, फिर तो तारी आत्मा ही मर रही है यार। इतना ना धोखा करो। निम्नलिखित में कथनों पे हमें विचार करना, यानी भाई निम्नलिखित कथनों पे अपे के करांगे विचार करांगे, ठीक है। आप हम विचार करांगे तो पहला पॉइंट दे रखे भाई हरियाणा में रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? हरियाणा ने भाई रणजी ट्रॉफी जीत रखी है। केवल दो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त भाई कौन से खेल से संबंधित है? क्यों यार मैं हमने जमा इतना आसान प्रश्न दे के एक नंबर फ्री का दो। कुश्ती खेला करे भाई तो हमने बेरोर ईब को नहीं खोलता। ईब क्यों नहीं खेलता भाई ईब क्यों नहीं खेलता? क्योंकि यू बीजेपी का नेता हो गया, बीजेपी का नेता। और पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2019 का इलेक्शन था या 14 का, जिसमें यू ठीक है ना भाई इलेक्शन भी हार गया था। कड़ा था बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ का विधानसभा क्षेत्र है? कौन से जिले का कोई बता होगा? बेरा होना चाहिए भाई, इतनी जानकारी तो आज की टीम हरियाणा के बच्चे को होनी चाहिए। देखो भाई क्रिकेटर कौन कौन है भाई? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, बात ठीक है। मुक्केबाजी विजेंद्र सिंह, कविता चहल। कुश्ती योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। निशानेबाजी गगन नारंग, सीमा अंतिल, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखो फिर। हरियाणा और भारत के खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? भाई इस प्रश्न का भी नहीं बेरानी, फिर तो यार तारा बुरा हाल है। कौन से जिले में स्थित है यू भाई? सोनीपत में। सोनीपत भाई सोनीपत। सोनीपत के छोरे भाई के हैं हरियाणा में भारत के खिलाड़ी देने के लिए, यानी बहुत खिलाड़ी दे रखे भाई सोनीपत वाला ने, ठीक है ना। योगेश्वर दत्त भी सामने मेरा होना चाहिए भाई, भैंसवाल का है ना योगेश्वर दत्त भैंसवाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? यो स्थान है भाई आपका शाहबाद, जिसको हॉकी का अब भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हॉकी का अब, ठीक है ना। आगे प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था भाई? किसने रणजी ट्रॉफी हरियाणा की ओर से नहीं खेली? तो यू छोरा था भाई कौन? मनिंदर सिंह ने भाई हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, और सारे ने खेल रखी है, नाम याद कर लियो, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखो, हाल ही में हरियाणा के जज्जर जिले के भाई जहारा, तो भाई क्या जहानारा बाग है जो, वो हरियाणा के जज्जर जिले में, आप सभी को पता होना चाहिए भाई। इकहार स्टेडियम और जो आपका भाई जहानारा बाग है, ठीक है ना, ये कहाँ पे हो जाएगा? स्टेडियम है ये भी भाई, ये आपका जज्जर में है। तो दोस्तों जज्जर में तो है, लेकिन ये किस नाम से है? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के नाम से जिक्र करा क्या भाई इसका, ठीक है ना। कद स्थापना की कुछ है, सारा सौदा इसमें दे रखा, ठीक है ना, एक एक बात कह रखी है। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कौन से खेल को खेलती है? जो इसका भी नहीं बेरानी भाई, डूब के मर जाओ पानी में। अरे मजाक करूँ, ठीक है ना, मेहनत करते रहो, सारी चीज़ों का पता लगेगा। कुश्ती खेला भाई विनेश फोगाट, लेकिन फिलहाल जोलाना से
जुलाना से क्या बन चुकी है भाई, विधायिका बन चुकी है, विधायिका, क्योंकि ये महिला है तो क्या बोलेंगे, विधायिका बोलेंगे। अगर पुरुष होता है तो क्या कहते, विधायक बन चुका है, ठीक है ना। लेकिन ये फिलहाल भाई अपनी राजनीति से क्या कर चुकी है, वास्ता तोड़ चुकी है, यानी संन्यास ले चुकी है, ठीक है ना। राजनीति में आने के बाद फिर कौन कुश्ती खेला है, कौन अखाड़े में उतरेगा भाई, अब तो राजनीति अखाड़े में उतर चुकी है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, विनेश फोगाट की बात की गई, हाँ सही है भाई, विनेश फोगाट की बात है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती भाई, कुश्ती खेलना हरियाणा के अंदर, इसलिए इसको राजकीय खेल बनाया गया। तो राजकीय फूल बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, राजकीय फूल और राजकीय पुष्प कौन सा है भाई जो अपना, ठीक है ना। राजकीय फूल बताइए भाई, और बताइए एक और प्रश्न मैं राजकीय से संबंधित पूछूंगा, तो राजकीय फल भी बताइए भाई, ठीक है। तो नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई, यू प्रश्न भी नहीं बेरा, नहीं तो बिरान माटी है यार तारी, फरीदाबाद देखा अपने मार्कर ने कह दिया कि इसका ऑप्शन तो फरीदाबाद आऊगा। आगे भाई 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज जिले से थे, कौन से जिले के थे भाई ये, भिवानी के, कड़े के भाई, भिवानी के कौन हो सीखे हैं मुक्केबाज, विजेंद्र सिंह और, ठीक है ना, सही बात होगी, विजेंद्र सिंह और सीखे हैं मुक्केबाज, तो भिवानी से संबंधित, छोरे भिवानी के ना, ये छोरे भिवानी के, ये छोरे भिवानी के। देखो भाई अगला प्रश्न, भाई निम्न में से सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित हैं सिवाय किसको छोड़ के, मनोज कुमार को छोड़ के सारे जो सारे खिलाड़ी, भाई खिलाड़ी कौन था, खिलाड़ी है ना, जो अपनी भाई ठेठ बोली है उसमें के कह दिया करें, जो अपने ताऊ जो दादे कह दिया करें, यू खिलाड़ी कड़ेगा, यू खिलाड़ी, ठीक है ना। तो यू खिलाड़ी भाई जो मनोज कुमार है, ठीक है, इसको छोड़ के सारे की करें मुक्केबाजी करें। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में लाइट क्या भाई वेल्टरवेट जो क्या डिवीजन स्वर्ण पदक विजेता भी था, हरियाणा के कैथल जिले के राजौंद गांव के रहने वाले हैं भाई मनोज कुमार, भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में उतरा है। सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंधित हैं सिवाय किसको छोड़ के भाई, कैथल का आयु छोरा, ठीक है, और सारे भिवानी के हैं, शायद तो ये भी मुक्केबाज। हरियाणा राज्य का पहला भाई स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया, स्टेट ग्रांड मास्टर किसको चुना गया है, हिमांशु शर्मा। अरे हिमांशु शर्मा छोरा कड़ा का है, कोई बताओगा, अरे इतना तो बता दो, बताइयो गाबरू, हिमांशु शर्मा कड़ा का छोरा है। अरे मलाई वर्ग के प्रश्न चल रहे तारा से हमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर हरियाणा राज्य से नहीं है, जिसका भी नहीं बेरा, नहीं तो भाई बुरा हाल है तारा, जितना मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ तमने नो भी नहीं बेरा। अजय रात्रा हरियाणा का, जोगिंदर शर्मा बढ़िया बॉलर है, नहीं मैंने बॉलर भी है, रिटायरमेंट ले गया, बताइए कमेंट बॉक्स में जोगिंदर शर्मा के बारे में। कपिल देव भाई 1983 की विजेता टीम का भाई सभी को पता होना चाहिए, कपिल देव। हरभजन सिंह भाई हमारे पंजाब से हो जाएंगे, पंजाब राज्य से संबंधित हरभजन सिंह, ठीक है ना। और शायद पंजाब पुलिस में भाई कौन से पद पे है ये, एसपी के पद पे, हाँ पंजाब पुलिस में शायद एसपी के पद पे हो। मुक्केबाज हरियाणा से भाई जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, पिछली क्लास का पर्सन भी था भाई, विजेंद्र सिंह भाई पेशेवर, ठीक है, 1985 में जन्म हुआ कालूवास भिवानी में, भिवानी है, और उसका भाई राजौंद के अंदर हुआ था मनोज कुमार का, राजौंद, राजेंद है, राजेंद कहते हैं राजौंद ने। आगे प्रश्न भाई, प्रश्न किससे संबंधित, राज्य की जो कल्याणकारी योजना भाई, कल्याणकारी योजना अपने नोटिस करनी पड़ेंगी 2023-24 में किए चल रही है भाई, ठीक है ना। पीछे इंपॉर्टेंट कौन सी हुए चल रही है सारी चीज़ मैं अपने करवाता रहूँगा, पहले इस PDF में जो भी हैं भाई वो देख लो। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध यानी भाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई, तो कौन सी योजना शुरू की गई भाई, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हमने बेहतर स्वास्थ्य देना है, उसके लिए हरियाणा राज्य में शुरू करी गई थी इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, कौन सी भाई, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, ठीक है ना। तो योजना तो यही शुरू करी गई होगी, और योजना कोई यही होगी यार, और है, अरे यही है दोस्तों, यही आगे भाई, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण यानी भाई पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला यानी रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य बन गया भाई आधार सक्षम, ठीक है, आधार सक्षम का पंजीकरण
करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो कौन सा मिशन चलाया गया भाई? मिशन चला दिया इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये ऑप्शन जो है 1 नंबर का। आगे देखो, हरियाणा में भाई INRMP भाई, ठीक है, INRMP, ठीक है, फुल फॉर्म देखो भाई, INRMP, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? INRMP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम देखो भाई आपके सामने, इंटीग्रेट नेचुरल रिसोर्स, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड भाई पोल्ट्री रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, इंटीग्रेट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री रिडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, सही आंदा होगा नाम तो यू भाई इसका पूरा, ठीक है, जो फुल फॉर्म आपने पढ़ी थी INRMPRP भी है, ठीक है, ये भी देख ले भाई पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा नोटिस नहीं कराया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं INRMP, ठीक है, यू इसका पूरा जो नाम पता दे रखा है, इसमें जिक्र कर रखा है, सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। मेरा करवाने का मतलब यही है भाई, मैं आपको एक एक चीज़, ठीक है ना, मेरे से कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि बताना जरूरी है दोस्तों। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए आप भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है भाई, मैं ईमानदारी से आपको जो चीज़ें करवा रहा हूँ ना, तो उसमें तो भाई दिल ही लगता है। हरियाणा में म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना कहाँ से शुरू हुई भाई? पता होना चाहिए कब शुरू हुई, नो तो मैं बताया सीखूँ भाई, इतना तो हमने बताना पड़ेगा। म्हारा गाँव जगमग योजना जो कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, ये तो आप लोग बताओ। और मैंने बता दिया 1 जुलाई 2015 से शुरू करी गई थी भाई, कहाँ से हुई ये तो हमने देखूंगा भाई कितने ने मेरा है। हरि हरियाणा में म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गाँवों को शामिल किया गया? तो ये गाँव शामिल हो गए थे दोस्तों 6000 गाँव। वर्तमान में हरियाणा में कितने गाँव है? कितने गाँव है कोई बताए सीखे है? बताइयो रहे। म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गाँव को जोड़ा गया? 5569, यानी 5569 गाँवों को भाई जगमग गाँव योजना के साथ जोड़ दिया गया। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी स्थान कहाँ पे है भाई? ये स्थान है दोस्तों हसनपुर सोनीपत में। हसनपुर सोनीपत में 2015 में स्थापना, 2015 में बनया था कि लॉन्च किया गया था भाई 2015 में। 2015 में बहुत ही योजना चली है, नहीं 2014 में मोदी सरकार बनी, फिर उसके बाद भाई 19 के बाद तो हमने बेरा होना चाहिए, 24 के इलेक्शन में भी धूम में उठाई दी सरकार ने। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा कितने सांसदों ने गांव को गोद लिया? ये पिछला, ठीक है ना, जो 19 वाला जो टाइम पीरियड था भाई, ठीक है, सरकार का, उसके सांसदों का ये जिक्र है। तो 15 या 14, 15 भाई, ठीक है, 15 सांसदों ने गोद लिया था। यू पर्सन, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज के लिए याद कर लो बस। हरियाणा के अंदर भाई डॉक्टर जो भाई अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना चली हुई है ना, वो कौन से बच्चों के लिए चली हुई है? केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियाँ, ठीक है, अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है ना, यह जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, तो ये जो आपके लिए चली हुई है भाई केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियों के लिए चली हुई है, ठीक है। किसके लिए लॉन्च करा की सरकार ने? अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियाँ, ठीक है ना, यानी गरीब तबके, जो गरीब तबके के बच्चे भी मेरिट बेस में आएंगे उनको छात्रवृत्ति, ठीक है, प्रदान करी जाती है। आगे प्रश्न देखो भाई, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है, नाबार्ड के द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये नाबार्ड के बारे में प्रश्न देखो, 1 जुलाई या 12 जुलाई भाई, 12 जुलाई 1982 को है, बताइयो 1 जुलाई 1982 या 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी? कौन बताओगा भाई नाबार्ड की स्थापना? बताइयो, देखेंगे 1982 में तो हुई है, लेकिन 1 जुलाई या 12 जुलाई थी, बताइयो रहे कौन सी जुलाई थी, 1 जुलाई या 12 जुलाई? देखा कितने बड़का ने इसके बारे में बेरा है। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप भाई उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? ये आपकी हो जाएगी मुख्य मंत्री शिक्षा दीक्षा योजना पर आधारित। डी ऑप्शन अपना 1 नंबर का, डी ऑप्शन 1 नंबर का भाई। आगे देखो,
तो हरियाणा सरकार द्वारा भाई लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है 18 से लेकर 17 वर्ष तक के। ठीक है भाई, ये जो व्यक्ति है, जो निवासी है, उनको बीमा कवर प्रदान किया जाता है, यानी बीमा दिया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से। ये शुरू किया गया 18 से लेकर 17 वर्ष तक। ठीक है भाई, और ये जो शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस योजना का शुभारंभ किया गया था 8 मई 2015 को। ठीक है, इतना बेरा होना चाहिए भाई, इतना तो बेरा लग गया तो बहुत है। ठीक है ना, ज़्यादा भड़क ना लियो कि इतना भाई इसमें जो ठीक है फायदा मिलता है, यानी कितनी जो सुरक्षा दी जाती है इसमें भाई, कितना ही ना वो देवा है 2 लाख तक की सहायता दी जा रही है, यानी राहत राशि जो दी जाती है इसमें 2 लाख तक की दी जाती है। ठीक है भाई, आगे प्रश्न देखो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 भाई, ठीक है ना, जिसने अपन देसी उसमें अपना जो ठेठ बोली है नु कह दिया करना 250 रुपया की चीज़ ली है भाई, 250 रुपया की चीज़ ली है। ठीक है, 250 का यू सामान लेगी तो 250 रुपया का यू सामान ले आइए। ठीक है, तो भाई 250 योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो यह मोबाइल एप्लीकेशन है भाई, कौन सी? ई सेवा मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से भाई शुभारंभ किया गया। 30 विभिन्न विभागों की 250 योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, ई सेवा जो शुभारंभ किया गया, लॉन्च किया गया, ये 2017 में ताऊ खट्टर ने भाई, ताऊ खट्टर बहुत काम कर गया। ठीक है ना, एक तो इंटरव्यू खत्म कर गया भाई, इंटरव्यू खत्म करने के बाद भाई हरियाणा के अंदर भर्तियों में इतनी पारदर्शिता आई है। ठीक है ना, भर्तियों के अंदर बच्चों को पढ़ाने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री भाई ताऊ खट्टर को ये श्रेय जाता है कि जो पढ़ाई का माहौल बनाया है, जो नौकरी लगने का माहौल बनाया है ना, ये क्रेडिट किसको जाता है? ताऊ खट्टर को जाता है। समझ गए? चाहे तामे कितनी है वो कहे जाओ कि भाई ताऊ खट्टर ने तो बच्चों की बिरान माटी कर दी, लेकिन हकीकत में भाई बच्चों को पढ़ाने वाले, गरीब तबकों तक भाई शिक्षा पहुंचाने वाले, ये जगाने वाले कि आपके बच्चे को नौकरी मिल सकती है, अगर कोई शख्स है भाई हरियाणा में, वो ताऊ खट्टर है। ठीक है ना भाई, अनेक बुराइयां होने के बाद भी खूबी अनेक मिलेंगी भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, अनेक नहीं मिलेंगी तो कुछ खूबी तो अवश्य मिलती है बंदे में। अगर आप बुराई करें है ना, तो उसके फायदे भी देखो भाई, कितने काम अच्छे किए हैं। ठीक है ना, तो ये आज का जो अपना भाई क्लास का मामला था। कितने प्रश्न हो गए? कितने हो गए? यानी अपन लगे थे भाई 171 था, मतलब 25 तो हो, ठीक है, 25 30 है, 30 ये लगभग 50 का। ठीक है, जो अपन आकलन है कि हर क्लास में अपन 50% करा, तो भाई अपन कर लिए 50%। यानी भाई मेरा पूरा टारगेट है। या PDF यार कितने पेज की रहेगी मैं तुमने दिखाई दूँ। इस PDF में 288 पेज हैं भाई, 288 नहीं 208 है भाई, 208 हैं, 88 तो वैसे बोल गया मैं। ठीक है ना, 208, तो 208 है यार, 50% करवा रहे हूँ इस वीक। मेरा पूरा प्रयास है, या PDF में आपने फ्री में दे दूंगा भाई। ठीक है, फ्री में मिलेंगे अपने द्वारा सारी चीज़, बड़क नहीं लेनी आप लोगों ने। पूरा प्रयास ये सिर्फ आप भाई सपोर्ट करो मेरे को। सपोर्ट किसका? सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, अपना चैनल समझ के अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। और क्लास किसी लाग है ये भी बताइए भाई, आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ये भी बता दिया करो यार। ठीक है ना, क्यों पूछता हूँ यार, क्यों पूछूं? मेरा है क्योंकि दोस्तों पता लग जाए चाणक्य नीति भाई जो अपना परिवार है कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। जो आपके लिए मेहनत करते हैं भाई, ठीक है ना, उस मेहनत में भाई आपका कितना मन लग रहा है, कितनी तैयारी करे होता मैं भाई। और जो बात है, हर सब्जेक्ट को महत्व तो दिया करो, कदे तो हरियाणा जी के पीछे पड़े रहो। हरियाणा जी के कल ही कुछ नहीं करेगी। हरियाणा जी के साथ हिंदी भी भाई, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, साइंस भी। ठीक है ना, इंडिया GK GS सारी चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना, जदे काम चल रहा है, कदे ना सोचो भाई कल ही हरियाणा GK बेड़ा पार करवा देगी, कल ही हरियाणा GK कदे, ठीक है ना भाई, नैया पार नहीं लगाओगी। हाँ इतना जरूर है, अगर भाई आपकी 30 या 25 नंबर की हरियाणा GK आ रही है ना, 25 नंबर की, 25 नंबर की हरियाणा GK आ रही है, 25% भाई आपको मोटिवेशन दे देगी। अगर आपने 22-23 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो भाई तारी तैयारी, ठीक है ना, गजब की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपकी तैयारी को बूस्ट कर सका है। लेकिन भाई सब्जेक्ट तो सारे महत्व रखें। ठीक है ना, जैसे परिवार में बड़ा भाई भी महत्व रखता है, छोटा भाई भी महत्व रखता है, तभी तो वो परिवार कहलाता नहीं। एक
ठीक है ना। एक भाई से परिवार नहीं चलता, सभी का नाम, ठीक है भाई। तो यह चीज़ है भाई। तो जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ भाई, सारे यूनिक पर्सन है। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कल की क्लास में मिलेंगे। कल भाई शायद आपकी क्लास न हो, ठीक है ना। ये जानकारी मैं दे देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। शायद भाई कल हम, ठीक है ना, बाहर, यानी भाई बाहर कोई हम वैसे टूर नहीं निकाल रहे, किसी पर्सनली काम से बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। अभी कन्फर्म नहीं है। अगर मेरी क्लास नहीं है तो भाई आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं सर ने भाई किसी कारणवश, ठीक है, इमरजेंसी में क्लास नहीं ली है। वरना भाई आपके रेगुलर क्लास के जो पर्सन है वो चलेंगे। और इस वीक तक भाई चाहे मुझे संडे को भी क्लास लेनी पड़ जाए, ठीक है ना, पूरी कोशिश करूँगा भाई ये पीडीएफ है जो आपकी इस वीक आपको मिल जाए। तो दोस्तों कंटिन्यू तैयारी करते रहें और चाणक्य नीति परिवार के साथ आप बने रहें, वही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।